Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 20 and 21। इस तरफ नित्या भी ये देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बस अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। अब आगे खाना खाने के बाद नित्या अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब अब लिविंग हॉल में बैठे थे। आरव जी दीक्षित से कहते हैं, तो आपने अपने लिए लड़की ढूंढ ही ली। ये सुनकर दीक्षित बस हाँ कह देता है। आरव जी आगे कहते हैं, वैसे उनको पूरे परिवार से कब मिलने वाले हैं? ये सुनकर दीक्षित कहता है, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद मैं खुद उसे वहां ले आऊंगा। इस पर आरव जी बस अपना सिर हिला देते हैं। वहां उन दोनों के अलावा काजल और दक्ष भी थे, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। दक्ष तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। वो मन में ही कहता है, क्या यार, मैं यहाँ होने के बाद भी भाभी से बात नहीं कर पा रहा। मुझे भाभी से बात करके उनसे दोस्ती करनी है। अगर मैंने भाभी से दोस्ती कर ली तो वो मुझे भाई के गुस्से से भी मुझे हर बार बचा पाएगी। ये सोचकर वो खुश हो रहा था। थोड़ी देर तक बात करने के बाद आरव जी काजल और दक्ष को वहां से चलने को कहते हैं, जिसे सुनकर तो दक्ष को मुंह ही लटक जाता है। उसने क्या क्या सोचा था और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अपने अब वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो बुझे मन से वहां से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद दीक्षित नित्या के कमरे में चला जाता है। वो बिना नॉक किए कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर बेड पर बैठी नित्या घूर के आए दीक्षित को देखती है, जिसका मतलब साफ था कि उसे दीक्षित का ऐसा बिना नॉक के आना पसंद नहीं आया। फिर भी वो कुछ कहती नहीं है। दीक्षित अंदर आने के बाद कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहता हुआ वो उस कमरे में सोफे पर जाकर बैठ जाता है और नित्या को भी वहां आने के लिए कहता है, जिसकी वजह से नित्या भी उसके पास आ जाती है। वो भी सोफे पर बैठ जाती है। दीक्षित अब अपने फोन पर किसी को कॉल करके कहता है, अंदर आओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कुछ पल बाद ही एक आदमी अंदर आता है, जो और कोई नहीं पर अग्नि था। वो अंदर आने के बाद अपने साथ लाए गए डॉक्यूमेंट को दीक्षित को दे देता है, जिसकी बाद वो वहां से चला जाता है। दीक्षित वो डॉक्यूमेंट लेकर नित्या की तरफ देता हुआ कहता है, ये तुम्हारे आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने तुम्हारा नाम नित्या अग्रवाल लिखवाया है। आज से वही तुम्हारा नाम है। इसमें तुम साइन कर दो और इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी बाकी रहेगी, जो बाद में अग्नि आकर तुमसे पूरी करवा लेगा। इसमें डॉक्यूमेंट में तुम्हें नित्या नाम से अपने हिसाब से साइन कर दो, जिसकी बाद वही साइन तुम्हारी ऑफिशियली साइन होगी। ये सुनकर नित्या अपने मन में ही कहती है, मतलब कि मेरे पास यहाँ ऑफिशियली नाम की आइडेंटिटी होगी। ये तो अच्छी बात है ना। फिर कुछ और सोचकर वो डॉक्यूमेंट लेकर अपने हिसाब से साइन कर देती हैं। वैसे तो वो पहली बार साइन कर रही थी, लेकिन वो आराम से इसे कर लेती है। साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट दीक्षित को से देती है। दीक्षित डॉक्यूमेंट को ओपन करके साइन देखता है, जिसमें नित्या ने अपने इस नाम से ही साइन किया था। ये देखकर वो वहां से खड़ा होता हुआ कमरे से जाने लग जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वो नित्या की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने दवाई खाई? इस पर नित्या मना कर देती है, तो वो कहता है, मैं मेड को भेजकर अपने कमरे से दवाई तुम्हें देने के लिए कह देता हूँ, तो उसके बाद तुम खा लेना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मेड वहां आकर नित्या को दवाई देकर वहां से चली जाती है। मेड के जाने के बाद नित्या दवाई को देखती है। वो उसे खाती नहीं है, लेकिन फेंक देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। इन दिनों में नित्या दीक्षित को बहुत परेशान करने की कोशिश करती रहती थी,
जिसे दीक्षित उसे इरिटेड होकर विला से निकाल दे, लेकिन हर बार दीक्षित उसे नॉर्मली बर्ताव करता था। वो उसे बिल्कुल भी इरिटेड नहीं होता था। उसने इन दिनों में भागने की भी कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाई। एक दिन शाम को नित्या गार्डन बैठी हुई थी। तभी वहाँ अग्नि उसके पास आकर रेस्पेक्टफुली कहता है, मैम, बॉस ने कहा है कि आपको उनके साथ एक पार्टी में जाना होगा, तो आप तैयार रहे। थोड़ी देर में ही आपके कपड़े भी आपको मिल जाएंगे जो आपको पार्टी के लिए पहने हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ नित्या कुछ कहती उसके पहले ही अग्नि वहाँ से चला गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप से ही कहती हैं, उस डेविल को एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए। कुछ पल बाद फिर से कहती है, वैसे एक बात अच्छी हुई कि मैं अब बाहर जा रही हूँ। शायद मुझे भागने का मौका भी मिल जाए, और वैसे भी जब से उस आइलैंड से आई हूँ तब से इसी विला में ही हूँ। ये डेविल मुझे बाहर भी नहीं जाने देता। कहकर वो खुश हो जाती है। वो थोड़ी देर तक वहाँ गार्डन में रहती है, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे वो दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर एक मेड खड़ी थी, जिसके हाथों में एक बैग था। वो बैग नित्या को देकर कहती है, ये आप बॉस ने आपके लिए भेजा है, और आपको रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट अभी आ रहे हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। नित्या अंदर आकर वो बैग से ड्रेस निकलकर देखती है, तो देखती ही रह जाती है। वो बहुत ही सुंदर गाउन था, जो ब्लैक कलर का था। वो गाउन ज्यादा बॉडीबिल्डिंग नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी बॉडीबिल्डिंग नहीं था, फिर भी बहुत ही सुंदर था, जो नित्या को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो देख ही रही थी। अब मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई थी। थोड़ी देर बाद नित्या अब पूरी तरह से तैयार हो गई थी। वो खुद को मिरर में देख रही थी। मेकअप आर्टिस्ट भी नित्या की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी। आज से पहले उन्होंने कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद नित्या नीचे लिविंग हॉल में आ गई। तभी दीक्षित भी वहाँ रेडी होकर आ गया। जैसे ही उसने नित्या को देखा तो देखता ही रह गया। वो बिना पल के झपकाए बस उसे ही देखने लग गया। इस तरफ नित्या भी बस दीक्षित को ही देख रही थी। दीक्षित ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ अग्नि आकर कहता है, बॉस टाइम हो गया है। ये सुनकर वो दीक्षित नित्या की तरफ से नजरें हटाकर उसको चलने को कहता है। दोनों बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। कार वहाँ से निकल जाती है। कार में नित्या दीक्षित से कहती है, वैसे मुझे तुम अपने साथ पार्टी में क्यों लेकर जा रहे हो? ये सुनकर दीक्षित कहता है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हें ही लेकर जाऊंगा ना। ये सुनकर नित्या घूर कर कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो ये इसलिए कह रही थी क्योंकि इन दिनों में नित्या ने कई बार कहा है कि वो कभी भी दीक्षित से शादी नहीं करेगी। नित्या की बात सुनकर दीक्षित नित्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारी भी परमिशन की जरूर नहीं है। तुम मेरी हो तो मैं ही तुम्हारा फैसला लूंगा। ये सुनकर को नित्या का पारा हाई हो गया। वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।